हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। तो सेक्शन ए में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, इन विच सेक्टर न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर नाउ अपीयरिंग। तो इसका आंसर होगा टेक्सचरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द फॉलोइंग डाटा ऑन एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, द टेबल शो दैट देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू डैश इन 2004-05। तो 2004-05 में 37% पॉवर्टी था। तो इसका आंसर होगा डी, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सही है। नेक्स्ट है, जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी सही है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रिवलेंट इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है, जैदिस्ट वर दोज वू। तो जैदिस्ट कौन थे? तो वर मुस्लिम रिफॉर्मर इन रशिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, असर्जन रीजन क्वेश्चन है, हिली रीजन हैज़ रग्ड टेरेन इन कंट्रास्ट विद द प्लेन। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, दिस एरिया हैज़ माउंटेन एंड वैलीज विच मेक इट्स टेरेन रग्ड। तो ये भी सही है और रीजन असर्जन को एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। नेक्स्ट है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन में, वाई वॉज फेमस इनेबलिंग एक्ट पास्ट। तो इनेबलिंग एक्ट डिक्टेटरशिप जर्मनी में स्टेब्लिश करने के लिए हुआ था। तो आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच विंड प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो रॉयल पावर का सिंबल जो था वो सेप्टर था। तो आंसर नंबर बी। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ए है, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव इन। ये सही है भाई, कि सभी कोई को अधिकार है अपना रिलीजन प्रोपगेट करने के लिए। नेक्स्ट है, ऑल आर फ्री टू सेक्रीफाइस एनिमल एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेस और गॉड्स। तो ये गलत है भाई, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी एनिमल को मारें या फिर सेक्रीफाई करें। तो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, विच क्लास मेजॉरिटी हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो लो स्किल फॉर्मेशन वुमेंस में होता है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट होगा, जेट स्ट्रीम formed over West Asia, blow over East and affect Western Asian countries। फिर होगा सेकंड नंबर, द डस्ट स्टॉर्म क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द प्रेजेंट विंटर वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर इसके बाद होगा, वेरी हाई माउंटेन रीजन रिसीव सम रेन विच इज़ यूजफुल टू रबी क्रॉप्स, अनसीजनल रेन डैमेज क्रॉप्स। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्म एसोसिएशन। चलो देख लेते हैं नीचे, व्हाट डू यू मीन बाय SPD। तो SPD का फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आंसर नंबर बी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेइंग अ रोल इन फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी में कौन है? RBI जो है वो नहीं इसका रोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ 3 people are removed the productivity of field will
नॉट डिक्लाइन। तो ऐसी कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही लोग काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। जिसका आंसर होगा PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग स्वीज कैनाल टू इंडिया इज। तो इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड कंपनसेशन टू अनएम्प्लॉयड इफ दे फेल टू गेट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ ईयर। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल वेज। रियल वेज जो है रिफ्लेक्ट करता है क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। तो आंसर नंबर बी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और उसमें हम करेंगे सेक्शन बी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।